हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सारदा में। और आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक प्यारा सा चैप्टर, फॉग। ठंडियों का मौसम है बेटा, सबके घर पे, घर के सामने सुबह निकलते ही फॉग आ जाती होगी। तो वही फॉग बेटा, प्यारा सा चैप्टर जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को, इस पोयम को लिखा किसने बेटा? कार्ल अगस्टस सैंडबर्ग। कार्ल अगस्टस सैंडबर्ग जो है एक स्वीडिश अमेरिकन पोएट है, जिन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स में बहुत सारे काम किए हैं। और इन्होंने ही फॉग लिखा है बेटा। आप इनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हो, जरूरी नहीं है देख। आप देखते हैं बेटा, इन्होंने ना पूरे पोयम में क्या किया है, फॉग मतलब जो धुंध होता है, कोहरा होता है, उस कैट से कंपेयर किया है। The fog arrives quietly like a cat walking on a soft paws। वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे शहर में जब धुंध आती है, तो देखना आप लोग रात को जब सोने जाते हो ना, तो बहुत ज्यादा धुंध नहीं होती। सुबह उठते अचानक धुंध आ जाती है, पूरा कोहरा कोहरा हो जाता है। धुंध बहुत ही, जो फॉग होती है बहुत साइलेंटली आती है, जैसे कि एक बिल्ली चुपचाप हमारे कमरे में साइलेंटली आ जाती है। It moves silently, observing the harbor and the city, resting in a crossed position before moving on। और फिर क्या करती है बेटा, ये पूरे सिटी को अपने चपेट में ले लेती है, पूरे हार्बर को अपने चपेट में ले लेती है, और चुपचाप एकदम रेस्ट, धुंध, शांति का माहौल रहता है जब धुंध आती है तो। लाइक जब फॉग का मूवमेंट होता है तो बिल्कुल कैट के मूवमेंट की तरह होता है। कैट भी जब हमारे घर में आती है ना बेटा, तो पहले घर में आ जाती है, चुपचाप एक जगह बैठ जाती है, साइलेंटली टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन विदाउट वार्निंग। और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आराम आराम से कैट जैसे बढ़ती रहती है। फॉग का भी वही सीन है। द फॉग अपीयर्स क्विकली एंड इवॉल्व्स द एरिया, मच लाइक हाउ अ कैट मूव्स फ्रीली एंड विदाउट रूल्स। जो फॉग है बेटा, वो पूरे एरिया को क्या कर लेता है, इन्वेलप्स। इन्वेलप्स मतलब होता है बेटा पूरे एरिया को घेर लेता है। मच लाइक हाउ कैट मूव फ्रीली एंड विदाउट रूल, यानी कि जैसे जो हमारी बिल्ली होती है, वो बिना किसी रूल के घरों में आगे बढ़ते रहती है, किसी को कुछ बताए, वैसे ही बेटा फॉग होता है। कैट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस टू स्टे अलर्ट। कैट क्या होती है, हमेशा ना अलर्ट रहती है, बिल्कुल कब भाग जाऊं, रेडी टू escape if needed। दिस shows its temporary presence, similarly how the fog does not stay in one place long। after absorbing the harbor, the city, the fog drifts away like a cat that moves from place to place। तो बेटा इसमें टोटल 3 कंपैरिजन दिखाया गया है। पहला कंपैरिजन कौन सा है, कि जैसे बेटा बिल्ली चुपचाप शांत आती है, फॉग भी चुपचाप शांत आता है। दूसरा कंपैरिजन, जैसे कैट जो आके हमारे कमरे में बैठ जाती है साइलेंटली, हमें पता भी नहीं चलता, वैसे ही जो फॉग आ जाता है, कुछ साइलेंट साइलेंट सा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। और थर्ड पॉइंट है बेटा, जैसे कि जब कैट आती है और आके चुपचाप निकल लेती है, वो हमेशा रुकने के लिए नहीं आती, वैसे ही जो फॉग भी आता है बेटा, तो आता है और फिर थोड़ी देर में फॉग गायब हो जाता है, कुछ घंटों में फॉग गायब हो जाता है। तो 3 तरीके से फॉग और कैट के बीच में कंपेयर किया है किसने, हमारे पोएट ने। अब कम इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं बेटा, हमारे में ना एग्जाम्स में पोएटिक डिवाइसेस आ जाते हैं। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफोर। मेटाफोर यूज किया गया है। मेटाफोर क्या होता है बेटा, मेटाफोर होता है कि दो चीजों को कंपेयर करते हैं। कुछ बटे बच्चे ना बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिमिली और मेटाफोर में क्या अंतर है। सिमिली और मेटाफोर में क्या अंतर है, सिमिली में क्या होता है ना बेटा, लाइक लिखा रहता है, एक वर्ड लिखा रहता है लाइक, और वह लिख के कंपेयर किया जाता है। जबकि मेटाफोर में ना ये नहीं लिखा रहेगा। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे, द फॉक्स मूवमेंट इज कंपेयर टू कैट्स क्वाइट स्टेप्स, कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। मतलब फॉग को कैट से बिल्कुल कंपेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो सिमिली क्या होता है, लाइक लिख के लिखा गया होता है, मेटाफोर में ये नहीं लिखा गया होता है। और ये जो पूरा पोएम है बेटा, वो एक फ्री वर्स पोएम है। फ्री वर्स पोएम का मतलब होता है बेटा कि इसमें ना कोई लिरिक्स फॉलो नहीं की गई है, बिल्कुल ही फ्रीली लिख दिया गया है। जैसे आप लोग पोएम्स देखते होगे, आई हैव अ बॉक्स, लेट सपोज, बता रहा हूँ एग्जांपल, आई हैव अ बॉक्स, शी ऑलवेज रॉक्स, शी ऑलवेज रॉक्स। तो बेटा बॉक्स रॉक्स, ये देख रहे हो लिरिक्स बन रही है, लेकिन इस पूरे पोएम में कोई लिरिक्स नहीं बनी है। इसे कहते हैं फ्री वर्स का पोएम। पोएम बेटा खत्म हो चुका है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द मूवमेंट ऑफ द फॉग टू द, एंड व्हाई। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द मूवमेंट ऑफ द फॉग टू। पोएट ने बेटा फॉग की मूवमेंट किससे कंपेयर की है और क्यों की है, कैट से की है और क्यों की है, आप लोगों को पता है बेटा। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग्स प्रेजेंस ओवर द हार्बर एंड सिटी। हार्बर और सिटी के ऊपर फॉग का प्रेजेंस कैसा होता है बेटा, बिल्कुल साइलेंट प्रेजेंस होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉग्स मूवमेंट बीइंग कंपेयर्ड टू कैट्स बिहेवियर।
और फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैट्स पोजीशन ऑन इट हॉन्चेस हेल्प्स कन्वे द नेचर ऑफ द फॉग। जैसे अपनी कैट की जो पोजीशन होती है हॉन्चेस के ऊपर हमेशा रेडी रहती है भागने के लिए, वैसे ही बेटा हमारा जो फॉग होता है वो भी हमेशा जाने के लिए रेडी रहता है और थोड़ी देर के लिए आता है। ठीक है, तो ये दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोएट यूजिंग फ्री वर्सेस ऑन द पोएम। और फ्री वर्स का जो यूज किया गया है, यूजिंग फ्री वर्स, उसका पोएट के ने क्या इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पोएट, पोएट ने क्या इफेक्ट डालने की कोशिश की है इस पूरे फ्री वर्स से। तो ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क आपका रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।